हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। शब्द विचार में हमने शब्द की परिभाषा, शब्द का वर्गीकरण किन आधारों पर किया था? हमने 4 आधारों पर किया था। शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया था, जिनमें से हम 2 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, विकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं देखना? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द हैं। तत्सम शब्द, सबसे पहले हम किनको देखेंगे? तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उनको जैसे हैं वैसे के वैसे हमने क्या कर लिया? हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर लिया। अर्थात ऐसे शब्द जिनका हम संस्कृत भाषा में जो शब्द है, संस्कृत को हमारी मूल भाषा माना जाता है, संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं उनको वैसे के वैसे ही क्या कर लिया है? हमने उनका प्रयोग हिंदी में कर लिया है। तो वे शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए गए जैसे वो संस्कृत भाषा में थे। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम, इस प्रकार से कई शब्द हैं जो हमने क्या किए हैं? ऐसे के ऐसे ही संस्कृत भाषा से हम क्या कर लेते हैं? हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर लेते हैं। वो सारे के सारे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला हमारा प्रकार है तद्भव शब्द। अगला प्रकार है तद्भव शब्द। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनमें कुछ बदलाव करके, संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ बदलाव करके हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किए हैं जिन शब्दों को, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में ये शब्द क्या होते हैं? प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में शब्द था दधी, संस्कृत भाषा में शब्द होता है दधी, उसका रूप परिवर्तित करके हमने हिंदी में क्या लिख दिया? दही। जैसे सर्प, सर्प का रूप परिवर्तित करके हमने क्या लिख दिया? सांप। ग्राम, ग्राम को हमने क्या कर दिया? गांव। सत्य, सत्य को क्या कहने लग गए? सच। कार्य, कार्य को क्या कहने लग गए? काम। इस प्रकार से संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके, जिन शब्दों को कुछ बदलाव करके हमने जिनको हिंदी में प्रयोग में लिया है वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। वापस से दोनों में अंतर देख लेना। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वैसे के वैसे इसमें हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं वो तो कहलाते हैं तत्सम शब्द। कुछ बदलाव करके, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग में लेते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला हमारा प्रकार है देशज शब्द। हमारी आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द हम प्रयोग में लेते हैं। भारत के जो अनेक क्षेत्र हैं वहाँ की आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। वो शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में आते हैं, प्रयोग में लिए जाने लग गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। देश विदेश में उत्पन्न होते हैं, ये देश विदेश से आते हैं और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से क्या किए जाते हैं? भारत अपनी हिंदी भाषा में लिए जाते हैं। शब्द से पता चल रहा है देशज, जय का मतलब जन्म लेना, अपने देश में ही जन्म लेने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ये सारे आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो हमने हिंदी में प्रयोग में ले लिए हैं। अगला है विदेशी शब्द। अगला प्रकार हमारा कौन सा है? विदेशी शब्द। विदेशी मतलब दूसरे देशों से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं, अन्य देशों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं के कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाने लग गए हैं। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, जमीन, बंदूक, सब्जी
आदमी, वकील, रुमाल, तौलिया, ये सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं? विदेशी भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार से अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हमारी हिंदी में हम क्या लेते हैं, उनका प्रयोग में लेते हैं उनको। अगला है बनावट के आधार पर। 3 आधारों पर हमने देख लिया। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब अगला हमारा है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों की जो रचना होती है, शब्द जो बनते हैं, उस बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। शब्दों की बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद करे गए हैं? 3 भेद करे गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये शब्द वे शब्द हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, प्राणी आदि के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे भाई जैसे हमने लिखा जल, नाक, आदमी, राम, श्याम, ये सारे शब्द किसमें आते हैं? रूढ़ शब्द में आते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि इन शब्दों को अलग तोड़ने पर, इन शब्दों को क्या करने पर? तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को बांटने पर, 2 भागों में अगर इन शब्दों को हम बांटेंगे तो उन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, जल में ज और ल को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं। क और ल को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं। नाक है, नाक में ना और क को अलग अलग लिखने पे कोई अर्थ इनका नहीं निकलता है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अलग अलग लिखने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों को तोड़ने के बाद में उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगले शब्द हैं यौगिक शब्द। यौगिक से पता चल रहा है योग से बनने वाले। यौगिक शब्द से क्या पता चल रहा है कि योग से बनने वाले। ये शब्द हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे भोजनालय। अब इन शब्दों को तोड़ेंगे हम, इन शब्दों को बांटेंगे तो इनका क्या निकलता है? अलग अलग अर्थ निकलता है। इनका क्या निकलता है? अलग अलग अर्थ निकलता है। भोजन मतलब भोजन होता है आलय, भोजन के लिए जो घर होता है उसे हम क्या कहेंगे? भोजनालय। विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय होता है। रसोई घर, रसोई के लिए जो घर होता है। इस तरह से इन शब्दों को तोड़ने पर इनका क्या होता है? अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन इनको तोड़ने पर इनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है, इनको वैसे ही क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकलता है। बिना तोड़ने पे क्या होता है? इनका सिर्फ विशेष अर्थ निकलता है। अगला है प्रकार हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द तो होते हैं, यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन इनका क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकलता है। इन दोनों के मेल से ये बना है योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन होते हैं? गणेश। निकलता है एक विशेष अर्थ। पीतांबर, पीले हैं जिसके अंबर, विष्णु। इस प्रकार से योग रूढ़ शब्दों में क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकलता है। वापस से एक बार देख लेना, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो हम परंपरा के हिसाब से किसी व्यक्ति, स्थान या फिर प्राणी के लिए या किसी जो वस्तु के लिए प्रयोग में लेते हैं, वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन इनको तोड़ने के बाद में इनके जो अलग अलग टुकड़े होते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द का अर्थ होता है योग से बनने वाले शब्द, तो इनके जो भी अलग अलग भाग किए जाते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ निकल जाता है। जैसे भोजनालय, भोजन के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इस प्रकार से अगला हमारा भेद था योग रूढ़ शब्द। अगला भेद कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो यौगिक होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है? एक अलग और विशेष अर्थ निकलता है। योग रूढ़ अर्थात यौगिक अर्थात उनको तोड़ने पे अलग अलग टुकड़े भी होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, और
उनका फिर अलग से तीसरा कोई विशेष अर्थ भी निकलता है। तीसरा क्या होता है, इनका विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ये इन दोनों का मिश्रित है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहा गया है। इन शब्दों को क्या कहा गया है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से शब्द विचार में हमारे शब्द के जो भेद थे चार आधार पर किए गए थे, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर, ये चारों हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था शब्द की परिभाषा कि शब्द क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, शब्द की परिभाषा की शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर हमने शब्द के भेद अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने भेद देखे थे। अर्थ के आधार पर हमने क्या भेद देखे थे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखे थे चार प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार से शब्द विचार हमारा पूरा होता है। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, जो भी दोनों वीडियो बनाए हैं दोनों को ध्यान से देखना, और आपको जो भी एक्सरसाइज आपको इसके लिए मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, वो आपको इनको ध्यान से देख करके करने हैं। धन्यवाद।